उनका कहना है कि आप पर फतवा इसलिए जारी किया जा रहा है कि आप चीफ इमाम हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे। हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र संघ। लेकिन मैं फतवे का जवाब फतवे से दूंगा उनको। यहाँ की भारत के संस्कार और संस्कृति हमें यही सिखाता है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है। फतवा जारी किया है ओपनली, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जारी करके मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मेरे खिलाफ पूरे देश से फोन आ रहे हैं मुझे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 वर्षों का सपना जो हिंदुओं का था वो पूरा हुआ। ऐसे में साधु संतों का जमावड़ा तो था ही, लेकिन वहां पर इमाम का भी जमावड़ा था। यानी एक इमाम नजर आए, चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी, जिन पर अब फतवा जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, आप पर फतवा जारी हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? ये तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने फतवा क्यों जारी किया। मैं तो पैगाम मोहब्बत लेकर यहाँ से अयोध्या गया था, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मुझे निमंत्रण मिला था। एज ए चीफ इमाम होने के नाते मैं यहाँ से अयोध्या गया। अयोध्या वासियों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, साधु संतों ने स्वागत किया, ट्रस्ट ने स्वागत किया, ज़्यादातर देश ने स्वागत किया। मैं वहाँ गया था लेके पैगाम में मोहब्बत। जहाँ तक पहुँचे, हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस पैगाम को देने के बाद तमाम पूरे सोशल मीडिया, तमाम सारे चैनल्स, तमाम देश विदेशों के चैनल्स पर यह खबर आम हो गई। आम होने के बाद कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में अमन नहीं चाहते, उनको ये तकलीफ़ हुई है। उन्होंने एक फ़तवा जारी किया है, और ये फ़तवा कल रात को जारी किया गया है। इनकी वीडियो भी मेरे पास आ गई है, जो वीडियो भी इन्होंने बनाई है वो भी मुझे मिली है। और ये फ़तवा इन्होंने जारी किया है, ये मुफ्ती हैं जी। और उन्होंने जो ये फ़तवा जारी किया है उसमें उनके जो मेन बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर उन्होंने जो बात कही है, उनका कहना है कि आप पर फतवा इसलिए जारी किया जा रहा है कि आप चीफ इमाम हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे, किसी के हिंदू के प्राण प्रतिष्ठा में। दूसरा, उन्होंने अपने फतवे में जारी किया है कि आपने वहाँ इंसानियत का पैगाम दिया, और आप कहते हैं कि धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत आपका सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि धर्म से ऊपर आपने अपने आप को ये कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने राष्ट्र को ऊंचा किया, धर्म को नीचा किया। तो ये सब फतवे आप पर लागू होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि रुजू करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, और उन्होंने इसमें लिखा है कि उनको अपनी इमामत से हट जाना चाहिए। ये देश का एक अनोखा फतवा है, पहली मर्तबा किसी इमाम को ये फतवा जारी किया गया है। लेकिन मैं फतवे का जवाब फतवे से दूंगा उनको। लेकिन ये फतवा मुझ पे लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ, मैं किसी इस्लामिक देश में नहीं रहता। इस देश की यही विशेषता है, अनेकता में एकता, सर्वधर्म संभाव। ये हमारे देश की विशेषता है। हम सब एक दूसरे के आते हैं, जाते हैं। हमारे यहाँ मस्जिदों में जाते हैं, अजमेर दरगाह में देखेंगे तो ज़्यादातर सारे हिंदू भाई जाते हैं, सारे धर्म लोग जाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ चलती हैं। यहाँ की भारत के संस्कार और संस्कृति हमें यही सिखाता है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है। इस्लाम भी यही सिखाता है। मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया है, मैंने इंसानियत को आगे रखा है, धर्म को आगे, राष्ट्र को आगे रखा है। क्योंकि हम सब अपनी आस्थाएं हैं, एंजॉय करते हैं, इबादत करते हैं, सबको अधिकार है इस देश में। जहाँ एक होने की बात होती है वहाँ सब भारतीय हैं। हम अपने भारत को मजबूत करना है, अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत करना है। अगर मेरा संदेश उनको पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें समझ दे। इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। इस्लाम ने हमेशा से
एक दूसरे के साथ रवादारी की बात कही है और मैं उसको अपने अमल में हूँ। उन्होंने जो कहा है कि सरे मजमा सरे आम देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा है कि रुजू करना है, मैं रुजू नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि आपको इस्तीफ़ा देना है, वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने देश के सौहार्द के लिए किया है, राष्ट्र हित में किया है। अगर मेरी शहादत होती है मेरे देश के लिए तो मैं शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं। नंबर एक, आज देश को इसी की ज़रूरत है। आज का जो भारत है वो बदलता भारत है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जिस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, आर्थिक स्थिति में हमारा देश 5वें रैंक पे आ चुका है, हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, हमारा देश सूरज की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश विश्व गुरु बनने के अग्रसर है। उनको कमज़ोर करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए ये वो विरोधी ताकतें हैं जो मुझे झुका रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं उनमें झुकने वाला नहीं हूँ। अपने देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ और देश के लिए हमेशा रहूँगा। चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी से मैं जानना चाहूँगी कि इस फतवे का जवाब आखिर आप कैसे देने वाले हैं? मैं इसका जवाब, फतवे का जवाब तो पहले, चूँकि शरीयत का मामला है, इस्लामिक तरीका है उसका फतवे का जवाब फतवे से दिया जाएगा। आज मैं तमाम अपने जितने मेरी मुफ्ती हैं, जो मेरे संगठन का जो दारुल इफ्ता है जो फतवे जारी करता है, उनको ये सारा भेजा जाएगा, उनके साथ सलाह मशवरा होगा, फिर इसका जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा वैसे आज मैंने अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को आज इनकी सबकी जानकारी दे दी है और तमाम होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी को भी जानकारी दे दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आज जानकारी इसकी दे दी गई है कि चूँकि ये मेरा उन्होंने नंबर पब्लिक कर दिया है, वीडियो बनाई है, फतवा जारी किया है ओपनली, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जारी करके मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मेरे खिलाफ पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो मैं चूँकि चुनावी माहौल है, मुझे लगता है कि वो शक्तियाँ कहीं से ऐसा ना हो कि देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो। अगर किसी तरह की मुझ पर कोई हमला, कोई मुझ पर जान का कोई नुकसान या मेरे परिवार को होता है, तो मैं यही कहूँगा कि बस ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि मैं किसी भी फतवे से डरने वाला नहीं हूँ, और उन्होंने कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को भी इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन होता है इस पर। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत। शुक्रिया बेटा, इसकी वो ले लो आप। हाँ, फोटो।